2000 की नोट? ए भगवान, अब कहाँ जाऊँ तुझे लेकर? बैंक जाऊंगी तो लंबी लाइन लगानी पड़ेगी और दुकान वाले को दो, वो तो साफ ही ना बोल दे रहा है। अब कहाँ जाऊँ, कहाँ खर्च करूँ तुझे? पहले 500, 1000 और अब 2000। हे भगवान, अब नहीं। हाँ फ्रेंड्स, अभी यही सोच रहे होगे ना, आखिर 2000 की नोट के साथ ऐसा क्यों हुआ? गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया? चलिए कोई नहीं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल विवेक वैली पर। 8 नवंबर 2016 एक ऐसा दिन जब 500 और 1000 की नोट को बंद करने का ऐलान आ चुका था रातों रात। बस वैसा एक और दिन आ गया, 19 मई 2023, जब आरबीआई ने अनाउंस किया है कि 2000 की नोट का विड्रॉवल किया जाएगा, लेकिन ये एक लीगल टेंडर रहेगा और टाइम 30 सितंबर तक दिया गया है। मतलब 2000 की नोट को आप 30 सितंबर तक एक्सचेंज या फिर डिपॉजिट कर सकते हैं अपने बैंक में। ये न्यूज़ सुनते मान ही सोशल मीडिया, टीवी चैनल में जैसे एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब सवाल ये है, अगर ये नोट बंद करना ही था तो इसे लाया क्यों गया? ये हम सब जानते हैं कि 8 नवंबर 2016 को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 500 और 1000 की नोट को बंद करने का ऐलान दे दिया था, वो भी रातों रात। आरबीआई ने भी 1000 और 500 की नोट में बंद करने में उनकी सहमति दिखाई थी। 2000 की नोट को लाने का मेन मकसद यही था कि डीमोनेटाइजेशन के सामने कोई बड़ा नोट चाहिए था, इसलिए हमें 2000 की नोट से इंट्रोड्यूस करवाया गया था। डीमोनेटाइजेशन में बहुत मदद हुई थी, जैसे ब्लैक कमीशन, ब्लैक मनी, ये सारी चीज़ों में बहुत मदद मिली सरकार को। और 2000 की नोट को तभी लाया गया था क्योंकि 2 बड़ी नोट ऑलरेडी बंद हो चुकी थी। पर धीरे धीरे गवर्नमेंट को पता चला कि 2000 की नोट ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही है। 2018 और 2019 में ही इन नोटों की प्रिंटिंग बंद हो चुकी थी क्योंकि इसका यूज़ बहुत ही कम किया जा रहा था, जो कि इसे लाने का मेन मकसद यही था कि 2 बड़े नोट ऑलरेडी बंद हो चुके हैं और ये नोट स्टोरेज प्लस हमारे बहुत कुछ काम आ सकता था। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ सरकार शायद थोड़ी सी फेल हो चुकी थी। हम सभी जानते हैं अगर कुछ होता है तो उसका अच्छा और बुरा दोनों इम्पैक्ट होता है। जैसे कि जब 500 और 1000 की नोट बंद हुई थी तो उसका अच्छा इम्पैक्ट तो ये था कि हमने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया, कैशलेस इंडिया बनाई। वहीं उसका बुरा इम्पैक्ट भी हम पर पड़ा था, जैसे कि बहुत सारे लोगों को घंटों बैंकों की लाइन में खड़े होकर अपने पैसे को एक्सचेंज कराना पड़ा था। बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चली गई थी। छोटे फाइनेंशियल ट्रेडर्स को अपने ट्रेडिंग सिस्टम में बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़े थे। सबसे बड़ी बात, हमें फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। वहीं देखा जाए तो हर इम्पैक्ट होता ही होता है, पर शायद ऐसा 2000 के नोट के साथ ना हो, क्योंकि ये नोट जितनी स्पीड से आई थी उतनी ही स्पीड से वापस चली गई है। और जो कि ये काफ़ी बड़ी नोट है तो आम जनता इतना प्रेफरेबल और इसे स्टोरेज नहीं करती थी। तो चलिए दोस्तों, बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट कर ज़रूर बताना, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।